बड़ी खबर लखनऊ से है। वाराणसी में ईडी का बड़ा एक्शन। एनआरएचएम घोटाले में 90 लाख की संपत्ति जब्त और आरोपी दवा कारोबारियों पर बड़ा एक्शन। एसके पांडे, एके शुक्ला की संपत्ति जब्त, निरुपमा पांडे, एसएन शुक्ला की संपत्ति जब्त, बैंक डिपॉजिट और जमीन जब्त की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। मयूर, वाराणसी में ईडी का एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। 90 लाख की संपत्ति तक जब्त कर ली गई है एनआरएचएम की। देखिए, एनआरएचएम घोटाला देश का एक प्रतिष्ठित घोटाला था, यानी कि लंबे समय से इस मामले की जांच चल रही थी। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में जांच कर रहा था। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब जो कार्रवाई हुई है, तमाम जो दवा कारोबारी हैं जो इसके आरोपी थे, अब उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 90 लाख की संपत्तियां कुल मिला के जब्त की गई हैं, जिसमें एके शुक्ला और एसके पांडे की 68.62 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। इसी के साथ निरुपमा पांडे के नाम पर भी 10.16 लाख रुपए की जो संपत्ति थी उसको जब्त किया गया है। इसी के साथ एक मकान भी जब्त किया गया है। एसएन गुप्ता की बात करें तो 11.06 लाख रुपए मूल्य की जमीन उनकी जो शामिल थी उसको भी जब्त कर लिया गया। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज, चाहे मकान हो, चाहे जमीन हो, या फिर जो बैंक डिपॉजिट उन्होंने किए थे, इन डॉक्टर्स की जो एनआरएचएम घोटाले में संदिग्ध गतिविधियां थी उसकी लंबे समय से जांच की जा रही थी। ये सभी आरोपी थे और अब जब आरोप सिद्ध हुए हैं तो इनकी जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करके ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला उजागर हुआ था और इसी मामले में अब एक्शन ईडी की तरफ से भी लिया गया है। दवा कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं क्योंकि प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर, जानकारी के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।